के जल में फेंक दिया था। जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो पत्थर तैरा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे राम नहीं लिखा था। फेंका तो राम ने ही था, लेकिन उस पे राम नहीं लिखा था। राम से बड़ा राम का नाम, और जिस जिस पत्थर पे राम लिखा वो पत्थर तैर तैर के एक दूसरे से ऐसे मिल गए जिससे वो राम सेतु का निर्माण हो गया। ऐसी प्रभु के नामों में शक्ति है। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु गुरुदेव, हम नाम जप तो कर लें, लेकिन संसार के प्राणी हैं हम, तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं कि घर गृहस्थी नाना जंजाला, इतने जंजाल में पड़े हैं कि एक समय भी नहीं मिलता कि एक माला भी जाप कर लें। खेतों में लगे हैं, खेतों से आए घर गृहस्थी में लग गए, बेटे में, बहू में, पुत्र में, पुत्री में, नाती में, नातनी में, ईश्वर के लिए माला जाप करने का तो समय ही नहीं रहा। तो गुरुदेव महाराज ने कहा, गुरु कहते हैं, गुरु का अर्थ होता है ग माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार को निकाल करके प्रकाश भर दे वही गुरु। तो उन्होंने कहा कि वो तो हम समझ सकते हैं कि गृहस्थी बहुत बड़ा जंजाल है, परंतु सबसे सुंदर आश्रम भी बताया गया है तो वो गृहस्थ आश्रम बताया गया है। इसलिए आप गृहस्थी में रहकर भी भजन कर सकते हैं। कैसे? तो तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। कहने का तात्पर्य ये है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि ये कर्म भूमि है और जहाँ जो आया है उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए तो हम आप भोजन भी नहीं कर सकते। जब थाली सामने रखी और हम सोचें कि भगवान खिला देंगे, तो कर्म हम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो भोजन स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन मन को भगवान से जोड़ करके कर्म करो। जैसे खेतों में काम कर रहे हैं, हमने देखा है कि जब बाइक चलाते हैं ना हमारे ताऊ जी, तो सीताराम सीताराम सीताराम, और एक बहुत सुंदर शब्द सुना है, क्या कहते हैं? सीताराम के अलावा ये भी कहते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कि विधि का विधान जामे हान लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
जीवन में संकट भी आए, तकलीफ भी आए, तो कभी पीछे मत हटना। क्यों? क्योंकि सोचना प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है। इस दुनिया में परीक्षा सबको देनी पड़ती है। बच्चे पढ़ने वाले होते तो सबको परीक्षा देनी पड़ती है, सबका पेपर लगता है, वहां सबको परीक्षा देनी पड़ती है। और जो परीक्षा में पास हुआ उसकी जॉब निश्चित है, और जो फेल हो गया। उसी प्रकार जब दुनिया वाले परीक्षा ले सकते हैं तो क्या मेरा प्रभु परीक्षा नहीं ले सकता? वो भी परीक्षा लेता है। बस फर्क इतना है कि उसकी परीक्षा में कोई पेपर नहीं लगता, उसकी परीक्षा में तो केवल मनुष्य को थोड़ा सा दुख मिल जाता है। वो देखता है कि आप किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं, क्या आप उस दुख को सहन कर सकते हैं। पहली बात तो भगवान कभी दुख आने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं, कभी दुख नहीं आने देते। हर परिस्थिति में प्रभु साथ रहते हैं, कभी दुख का सामना नहीं करने देते। बस वो केवल इतना देखते हैं कि आपकी भक्ति कहां तक है, कि खेलना पड़ता है जिंदगी से, कि भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, कि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, कि बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, कि भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। भक्त कहना स्वयं को बड़ा सरल होता है, मगर भक्ति इतनी सस्ती नहीं है जो आसानी से प्राप्त हो जाए। भक्ति के लिए भी इस शरीर को कठोर बनना पड़ता है। कहते हैं कि पत्थर की पूजा तब की जाती है जब उसे लाखों हजारों चोटों का सामना करना पड़ता है। एक पत्थर को फोड़ फोड़ करके जब मूर्ति बनाई जाती है तब उसको पूजा किया जाता है। स्वर्ण को देखा हुआ आग में तपता रहता है, उसके बाद उसमें निखार आता है। इसलिए भक्ति में भी तपना ही पड़ता है, तब जाकर के वो भक्त बनता है। मगर हम आपके जीवन में थोड़ा सा संकट आया, हम घबरा जाते हैं, भगवान मर गया है क्या कहें। भगवान को कई भक्त तो बुरा भला बोलने लगते हैं। माना कि हमारे माता पिता है भगवान, शिकायत भी करो, मगर इतनी भी शिकायत मत करो कि वो स्वयं ही सोचने लग जाए कि कैसा भक्त है मेरा। इसलिए राजन, तुम केवल भक्ति करो। कि भक्ति कैसी करें, मन नहीं लगता। कि जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। राजन, आसन को जीतो, श्वास को जीतो, संग को जीतो, अपने आप मन भगवान में लग जाएगा। संग अच्छा कीजिए, बुरा संग करोगे बुरा असर आएगा, अच्छा संग करोगे तो अच्छा असर आएगा। इसलिए ईश्वर की कृपा जब होगी, जब आप सत्संग करेंगे, हरि चर्चा सुनेंगे, करेंगे, तब प्रभु की कृपा हम पे बरसेगी। आसन को जीतो। एक आसन से बैठना भी बहुत बड़ी बात होती है। 5 घंटे एक आसन से बैठना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आसन को जीतो, श्वास को जीतो, और धीरे धीरे क्यों नहीं मन लगेगा। जिस इंसान का, जिस परमात्मा के चिंतन करोगे तो चिंतन करते करते मन अपने आप लग जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, और लाल ही देखन में गई, तो मैं भी हो गई लाल। कहते हैं जिसका चिंतन करो वही समा जाता है हृदय में। तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करो, जो अपने आप हृदय में समाहित हो जाए। राजा परीक्षित ने पूछा, बताइए ना गुरुदेव, इस संसार में सबसे पहले कौन आया था? बोले सबसे पहले हमारे नारायण भगवान।